दुनिया भर के श्रद्धालुओं के जमावड़े के लिए धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी तरह से तैयार है। आज से शुरू होकर 21 मई तक चलने वाले सिंहस्थ मेले में सुबह से ही अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हो गया है। सिंहस्थ में लगभग 5 करोड़ लोग पवित्र शिप्रा नदी में लगाएंगे डुबकी। इस एक महीने में 3 शाही स्नान समेत होंगे 10 स्नान। 22 अप्रैल, 9 मई और 21 मई को शाही स्नान। साधु संतों के जूना अखाड़ा ने सबसे पहले शाही स्नान किया। दत्त अखाड़ा घाट पर शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े करेंगे स्नान। राम घाट पर उदासीन के 3 और वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े स्नान में होंगे शामिल। सभी अखाड़ों को स्नान के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे 30 मिनट। अखाड़ों के स्नान के बाद दोपहर 2 बजे से आम श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। उसके बाद साधुओं के अन्य अखाड़े निर्धारित क्रम में शाही स्नान में हो रहे हैं शामिल। मेले में लोगों की सुरक्षा के लिए 22,000 सुरक्षाकर्मी किए गए हैं तैनात। मेले में 4,000 से ज्यादा पंडालों में साधु संतों ने डाल रखा है डेरा। 12 साल बाद जूना अखाड़े के सहयोगी अग्नि और आह्वान को मिलेगा स्नान का मौका। 2004 के सिंहस्थ में जूना अखाड़े ने दोनों सहयोगी अखाड़ों के स्नान पर लगा दी थी रोक। तो बने रहिए IBN 7 पर और देखिए सिंहस्थ का शंखनाद। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चुरहे। सिंहस्थ का शंखनाद हो चुका है। पहले शाही स्नान के साथ ही आज से महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की शुरुआत हो गई है। शिप्रा नदी के तट पर सबसे पहले जूना अखाड़े के साधु पहुंचे, शिप्रा में डुबकी लगाई और 21 मई तक चलने वाले सिंहस्थ में 3 शाही स्नान होंगे। वहीं आज सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करेंगे। इस बार सिंहस्थ में महत्वपूर्ण अखाड़ों के डुबकी लगाने से पहले ही रात 12 बजे से ही आम लोग डुबकी लगाने लगे थे। इस बार सभी अखाड़ों को स्नान करने के लिए 30 मिनट का समय दिया गया है। और ये तस्वीरें हैं उस पावन पर्व की शुरुआत की जिसका 12 सालों से इंतजार किया जा रहा था। सिंहस्थ का शंखनाद आज हो चुका है। पारंपरिक तौर पर जूना अखाड़े ने पहले शिप्रा नदी में डुबकी लगाई है और उसके बाद श्रद्धालुओं को भी यहां डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। जूना अखाड़े के शाही स्नान के साथ ही आधिकारिक रूप से सिंहस्थ कुंभ की शुरुआत मानी गई। जूना अखाड़े के साधु संतों के शाही स्नान का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता ने। शाही स्नान के साथ, जूना अखाड़े के शाही स्नान के साथ उज्जैन के महाकुंभ का आगाज हो गया, सिंहस्थ का आगाज हो गया। शिप्रा नदी में जहां तक नजर डाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवताओं के साथ में साधु संत सब डुबकी लगा रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं और इस पावन अवसर का, इस अद्भुत अवसर का साक्षी बनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जी गुरु जी कहाँ से पधारे? कलकत्ता। क्या नाम? हमारा नाम गंगापुरी। अच्छा महाराज, ये अच्छा गुरु जी ऐसे सीधे रहे हमारे कैमरे की तरफ। क्या शुभ नाम आपका? हमारा शुभ नाम है राजपुरी नागा बाबा। अच्छा महाराज, ये बताइए कि स्नान के बाद में ये जो आप भस्म लगा रहे हैं क्या महत्व होता है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मतलब बोलो। एक बात करता हूँ। हे पूरन परमात्मा, दुखी न हो कोई आत्मा, एक मेरी ये प्रार्थना, एक मेरी ये प्रार्थना, खुशी रहे सब आत्मा, हे पूरन परमात्मा। छपरा मैया की जय, महाकाल बाबा की जय। और ना सिर्फ साधु संतों में यह उत्साह देखने को मिल रहा है, बल्कि साध्वी और आम भक्त भी जो पहुंचे हैं उनका भी उत्साह देखते बनता है। जूना अखाड़े के शाही स्नान के दौरान कई साध्वी भी शाही स्नान करने पहुंची। हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता ने उनके अनुभव जाने। भगवान शिव की चढ़ी हुई बबूत वो हमको मिलती है, इसलिए सारे संत हम जो है भगवान शिव का रूप में संत शिव ही होते हैं, सन्यासी संत।
जी महाराज, एक और जो काल योग बना हुआ था, वो चंडाल योग आकर और चला गया, आके चला गया। यहाँ पर बहुत चर्चा हो रही थी चांडाल योग को लेकर, बहुत ज्योतिर्विदों से हमारी बात हुई, तांत्रिकों से बात हुई। रामगिरी जी जी क्या नाम आपका? मैं माई गंगा गिरी। जी, ये बताइए, हमने यहाँ पे जो है साधु बहुत देखे, साध्वी भी यहाँ पर हैं, आपके लिए क्या खास महत्व है सिंहस्थ का? ये अच्छा लगा मुझे। जी, एक जयकार हो जाए। अखाड़े के साधु जिनसे शुरुआत होती है शाही स्नान की। सबसे पहले जूना अखाड़े के साधु आते हैं स्नान के लिए, 13 अखाड़े जो है स्नान के लिए आते हैं शाही स्नान के लिए, और उसके बाद आम जनता का नंबर आता है शाही स्नान का, इस डुबकी का, इस अमृतपान का। जब कुंभ लगता है उज्जैन में, उसे सिंहस्थ कहा जाता है। और देखिए सिंहस्थ की रौनक जो बढ़ाते हैं, शोभा, वो साधु जो डुबकी लगा रहे हैं शिप्रा में। रहस्यों की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन का ये अद्भुत नजारा। यहां पर भस्म आरती की भी परंपरा है। हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी से सिंहस्थ की कहानी जानने की कोशिश की। जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो लम्हा आ ही गया। शाही स्नान का बेसब्री से इंतजार लोगों का था, वो समय आ गया। महाकाल की नगरी में महाकुंभ के लिए जो देश भर से, विदेशों से भक्त आए हैं, साधु समाज के लोग आए हैं, उनके लिए लम्हा काफी खास हो जाता है। उज्जैन का कुंभ जिसे सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि सिंह राशि में गुरु आ जाता है और मेष राशि में सूर्य आ जाता है। देव असुर संग्राम जब हुआ था, तब समुद्र मंथन के बाद संग्राम शुरू हुआ। उसके लिए जो 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक अमृत कलश जो निकला, उसके लिए जब देवासुर संग्राम हुआ, वो 12 दिन तक चला। स्वर्ग की गणना से, जो धरती की गणना के होते हैं 12 साल, और इसीलिए 12 साल में सिंहस्थ आता है, 12 साल में महाकुंभ यहाँ पर आता है। और अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा ने अहम भूमिका निभाई थी। और इसीलिए कहा जाता है, हजारों स्नान कार्तिक में, सैकड़ों स्नान माघ मास में, करोड़ों स्नान नर्मदा में, एक बार कुंभ में। ये उसके बराबर है जैसे आप हजारों अश्वमेघ यज्ञ हों, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ हों, और इसका आकर्षण होते हैं यहाँ आने वाले साधु समाज। पुजारी जी, क्या शुभ नाम आपका? तो पुरोहित पंडित राकेश जोशी। उज्जैन में जो सिंहस्थ होता है, इसका महत्व क्या है, क्या कथा है इसकी? विशेष महत्व माना गया है उज्जैन में, क्योंकि भारतवर्ष में 4 जगह कुंभ का पर्व होता है, लेकिन उज्जैन में जो है कुंभ ना होते हुए सिंहस्थ मनाया जाता है। चारों जगह का एक अलग अलग विधान होता है। इलाहाबाद और हरिद्वार, वहाँ कुंभ का पर्व माना जाता है, लेकिन नासिक और उज्जैन ये सिंहस्थ के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। जब मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, जब कुंभ का स्नान का और सिंहस्थ का स्नान का पर्व का महत्व बढ़ जाता है। ऐसी शास्त्र में मान्यता है कि जितने भी देवतागण हैं इस तीर्थ में आकर स्नान, दान, पुण्य इत्यादि का आनंद लेते हैं, और जितने भी धर्मालु जनता है वो अपना दान पुण्य इत्यादि जो कर्म करते हैं उसका साक्षी। जी, हमने ये भी और इसमें बता दें कि दैत्यराज बलि जो है, उन्होंने असुरों का नेतृत्व किया था जब समुद्र मंथन हुआ था, और देवराज इंद्र ने संभाली थी देवताओं की कमान। और जिस तरह से यहाँ पर पंडित बता रहे हैं कि ना सिर्फ आस्थावान लोग, श्रद्धालु, साधु संत यहाँ पहुंचते हैं, बल्कि खुद देवी देवता भी शिप्रा में डुबकी लगाने के लिए आज पहुंचते हैं। इसी उज्जैन नगरी में, पावन नगरी में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी गौरव राजगुप्ता। गौरव, क्या ध्वनि सुनाई दे रही है आपके आसपास? हर हर महादेव। हर हर महादेव प्रशांत, यही जय घोष है। जहां सुनिए, जहां जाए, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर शिप्रे, ये जय घोष है। ये उज्जैन का सिंहस्थ, ये महाकुंभ है, महापर्व है। पर्व हर साल आता है, लेकिन महापर्व कभी कभार आता है, और उज्जैन का सिंहस्थ 12 साल के बाद आता है। उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिंह राशि में गुरु आ जाता है और मेष राशि में सूर्य आ जाता है। सूर्य, चंद्र, गुरु, इनका, सिंह का, इनका जो है, इन राशियों का, इन ग्रहों का खास महत्व था। जब देवासुर संग्राम हुआ था समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। एक रत्न उसमें था कलश, और कलश जब निकला तो देव और असुर के बीच में संग्राम हुआ उस अमृत पान के लिए, और उसी संग्राम के बीच 4 जगह बूंदें छलकी थी, जिसमें से उज्जैन वो जगह थी। और वो जो योग बनता है जब सूर्य राशि में गुरु का आना होता है,
इसीलिए कहा जाता है जी। सिंहस्थ, क्योंकि सिंह राशि होती है बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ पर बनाया जाता है सिंहस्थ। जी जी प्रशांत। और लगातार आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। क्या कुछ नजारा इस वक्त इस रहस्यमयी नगरी, पावन नगरी उज्जैनी में देखने को मिल रहा है? फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी। उज्जैन में सिंहस्थ का शंखनाद हो चुका है। शिप्रा में जूना अखाड़ा ने डुबकी लगाई और इस महापर्व की शुरुआत हो गई। शाही स्नान के बाद लोग शिप्रा के तट पर भजन कीर्तन करते नजर आए। हमारे सहयोगी गौरवराज गुप्ता ने इन तमाम श्रद्धालुओं से बात की। महाकाल की नगरी में महाकुंभ का शाही स्नान के साथ हो गया है आगाज। महाकुंभ की महा कवरेज आप देख रहे हैं IBN 7 पर। शाही स्नान के लिए, आस्था की डुबकी के लिए, अपने परमात्मा को याद करने के लिए, देवताओं का अमृत पान करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त देर रात से ही यहाँ पर आने लग गए थे। कई किलोमीटर चलकर भी लोग यहाँ पर आए हैं और स्नान हो गया है, भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया है। कहाँ से पधारे आप? लगना डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, स्नान हो गया? हाँ जी हो गया जी। स्नान हो गया? हाँ हो गया। डुबकी लगा ली? जी लगा ली। लगा ली डुबकी? जी हाँ डुबकी लगा ली। डुबकी लगा ली? लगा ली। सबने लगा ली? कितनी? 11 11 डुबकी? क्या बात है, आपने? 21 लगाई। 21 21? आपने? 21 21? 11 11 21 11 11 21 क्या बात है। तो किसने लगाई है एक डुबकी, किसने 11, किसने 21? और अगर आपने डुबकी नहीं लगाई है तो लीजिए इनके साथ डुबकी का भाव ले लीजिए। ये बताइए कितना किलोमीटर पैदल चलकर आए? पैदल चल रहे, जब से आई पैदल चले जा रहे हैं। पैदल चल रहे हैं? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलते ही जा रहे हैं। रेलवे चलते जा स्टेशन रहे हैं? कितना किलोमीटर? से रेलवे स्टेशन से ही चलते जा रहे हैं। रेलवे से पैदल आ रहे हैं? आप कहाँ से पैदल आए? देवास से। हैं? देवास नहीं, हम लोग रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं। अच्छा, कितना पैदल आए, कितना पैदल चले? अच्छा, लेकिन देख के थकान नहीं लग रही मुझे। कोई थकान नहीं, बाबे की कृपा है, बाबे की कृपा है। अच्छा, महाकाल की कृपा है, कोई थकान नहीं लग कोई रही। थकान नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। क्या बात है। तो एक भजन और हो जाए? हाँ। चलिए। शिव शंकर का मंदिर होवे, शिव शंकर का मंदिर होवे, साथ में गोरा मैया होवे, साथ में गोरा मैया होवे, गोद में गणपत लाला होवे, राम 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 होवे सत्संग में, राम 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 होवे सत्संग में, राम 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 होवे सत्संग में। ऐसी ऐसी बातें आवे मेरे मन में, राम 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 होवे सत्संग में, राम 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 हो रहा है सत्संग में, भोले के जय घोष हो रही है सत्संग में, भजन कीर्तन हो रहे हैं शिप्रा किनारे। हर हर महादेव का जय घोष है। क्या बात है। हर 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 महादेव, हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, हर हर शिप्रे, हर हर महादेव का जय घोष है। सिंहस्थ अपने पूरे जवाब पर है। शाही स्नान ने लोगों का वो इंतजार पूरा कर दिया जिसके लिए बहुत समय से लोग यहाँ पधारे थे। हर हर महादेव। बस महाराज, हर हर महादेव। तो क्या बात है, शाही स्नान के रंग हैं, आप देख रहे हैं IBN 7 पर लगातार।